दोस्तों क्या आप जानते हो जो हमारा 3 वे सिस्टम है, 4 वे सिस्टम है, 2 वे सिस्टम है, इनका फ्रीक्वेंसी डिवाइड आप कैसे कर सकते हो। बेस का फ्रीक्वेंसी कौन सा जाना चाहिए, ट्रैवल का फ्रीक्वेंसी कौन सा जाना चाहिए, मिड का फ्रीक्वेंसी कौन सा रहना चाहिए। और दोस्तों अगर हम 2 वे सेटअप कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या बैलेंस होना चाहिए क्रॉसओवर में, और 3 वे सेटअप में कैसे फ्रीक्वेंसी की डिवाइड होना चाहिए ताकि हमें क्लियर साउंड मिले, और 4 वे सिस्टम में क्या फ्रीक्वेंसी डिवाइड होना चाहिए जिससे हमें क्लियर साउंड मिले। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दूंगा, लेकिन दोस्तों इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपका फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो भी फ्रीक्वेंसी आता है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होता है। दोस्तों 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी आता है। और दोस्तों इसमें से हमें अगर 2 वे सेटअप करना है तो दोस्तों उस टाइम पे मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप 200 कम से कम बेस में जाने दीजिए 200 तक, ताकि आपका बेस में लॉन्ग थ्रो भी अच्छा खासा आए और आपका पंच भी अच्छा खासा मिले, ताकि आपको बेस के लिए कोई भी रिकॉर्डिंग समस्या ना हो। लेकिन दोस्तों इस टाइम पे अगर आप 200 पे सेट कर देते हो बेस को, तो आपको एक चीजें दिक्कत कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा। ये 200 हर्ट्ज अब बेस के लिए होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस। दोस्तों इतना तक आपको क्रॉसओवर सेटअप करना पड़ेगा ये 2 वे सिस्टम के लिए। दोस्तों अगर बेस में से आपको मान लीजिए बेस कम आ रही है, पांची टाइप का बेस कम आता है, दोस्तों कई बार ऐसा होता है जो ब्लूटूथ से अगर कोई भी सेटअप रन कर रहे हो तो उसमें आपको ये दिक्कत मिल सकता है। और दोस्तों बेस आपको ज्यादातर पास में नहीं मिलेगा, आपको दूर में ज्यादातर मिल सकता है। अगर वो चीजें डिपेंड करते हैं आपने गेन स्टेजिंग कैसे किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का समस्या आ रही है तो दोस्तों उस टाइम पे आपको सिंपल सा 2 चीजें करना है। यहाँ पर जो 40 हर्ट्ज रहेगा इक्वलाइजर लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 40 हर्ट्ज आप लोगों को करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप उसके आप करना पड़ेगा 63 को, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा 80 हर्ट्ज को। दोस्तों क्रॉसओवर यूज कर रहे हो इसका मतलब सिर्फ क्रॉसओवर ही मत यूज कीजिए, इसके साथ इक्वलाइजर भी यूज करना पड़ेगा। आप जब तक अपने सिस्टम को इक्विंग नहीं करोगे तब तक उसके अंदर से जो चीजें निकलना चाहिए वो चीजें नहीं निकलेगा। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें करना है, जो रहेगा आपका थोड़ा सा डाउन रहेगा, जो आएगा आपका 100 हर्ट्ज। एक मैं यहाँ पर 31 बैंड की बात कर रहा हूँ, जो पर्टिकुलर चैनल में 31 बैंड इक्वलाइजर मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 100 हर्ट्ज को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, 100 को थोड़ा सा डाउन, फिर आपको मिलेगा 125 थोड़ा सा डाउन रहेगा, 160 थोड़ा सा डाउन रहेगा, एंड 200 थोड़ा सा आपको डाउन मिलेगा। 200 एंड आपका 160 सेम लगभग रहेगा। और दोस्तों इधर से फिर आपको धीरे धीरे करके आपका जो भी हाई सेक्शन है, हाई सेक्शन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी मैटर कर रहे हैं वो आप समझ जाओगे, समझ के अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको किसी भी सिस्टम में क्रॉसओवर अगर आप यूज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर रहे हो, तो उसमें से आपको फ्रीक्वेंसी बैलेंस करना भी आना चाहिए। नहीं तो दोस्तों जो क्रॉसओवर है इसको अगर जितना भी लगाओगे आपको या फिर पास में बहुत ज्यादा बेस मिलेगा, दूर में जाके आपको बेस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको इक्वलाइज करना ही पड़ेगा आपके सेटअप के अंदर। दोस्तों अभी बात करते हैं 3 वे सिस्टम के लिए क्या फ्रीक्वेंसी रिकमेंड होना चाहिए। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। दोस्तों 3 वे सिस्टम के लिए हमें सिंपल सा जो हमारा बेस है सेम टू सेम 200 पर सेट रहेगा। यहाँ पर सेम टू सेम बेस हमारा 200 पर ही सेट रहेगा, क्योंकि दोस्तों 200 पे अगर आप सेट नहीं रखते हो तो आपको लॉन्ग थ्रो की समस्या मिलेगा 100%। और दोस्तों जो हमारा 15 इंची रहेगा 200 से स्टार्ट होकर यहाँ पर 2.5 हर्ट्ज तक मैक्सिमम होना चाहिए आपका। जो भी 15 इंची का स्पीकर हो या फिर 12 इंच का स्पीकर हो तो 2.5 किलो हर्ट्ज तक आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद का जो भी फ्रीक्वेंसी है 205 किलो के बाद से 20 किलो हर्ट्ज तक आप सीधा हाई में भेज सकते हो। आपका जो भी एचएफ है इसके अंदर आप दे सकते हो। तो इसमें भी आपको
बहुत ही क्लियर आवाज मिलेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा आप चेंज मत कीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको इक्विंग करना पड़ेगा, तो आपके सेटअप के अंदर आप थोड़ा बहुत इक्विंग कर लेते हो तो दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ये आता है हमारा 3 वे सिस्टम। दोस्तों अगर आपको 4 वे सिस्टम के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी डिवाइड करना है तो 4 वे सिस्टम का जो भी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड होगा उस टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें बेस में से एकदम से लो मिड को गायब कर देना है, और लो मिड जो रहेगा वो हमारा 15 इंची से आएगा। लो मिड का फ्रीक्वेंसी बेस में से काट देना है। और दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने बताया पहले 3 वे 2 वे सिस्टम, यहाँ पर हमारा जो है 3 वे सिस्टम है, इसलिए हमें बेस में से भी लो मिड थोड़ा बहुत निकलना पड़ा है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं यहाँ पर कितना रहना चाहिए 4 वे सिस्टम के लिए बेस का सेटिंग। तो दोस्तों सिंपल सा 160 पर सेट होना चाहिए आपका बेस, लगभग 160। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी लो मिड का फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके लिए जो भी ड्राइवर रहेगा आपका, उसके लिए आपको 500 हर्ट्ज तक होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है दोस्तों हमारा जो भी मिड हाई मिड का फ्रीक्वेंसी निकालेगा उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो 2 किलो हर्ट्ज तक रहेगा। और इसके बाद का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हमारा सीधा HF में चला जाएगा। दोस्तों ये एक 4 वे सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड है। तो दोस्तों आप इसको अगर यूज करते हो अपने सिस्टम के अंदर तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो सिस्टम है बहुत ही क्लियर साउंड आएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया सिर्फ क्रॉसओवर से डिवाइड करने से कुछ नहीं होता है, इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत इक्विंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम रिकॉर्डिंग सॉन्ग चलाते हैं उसके अंदर क्या होता है, कुछ चीजें ऐसा होता है जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो डाउन होता है। दोस्तों वो होता है हमारा, एक तो हो गया हमारा ब्लूटूथ डिवाइस जिसके वजह से आएगा, या फिर लैपटॉप अगर आप लगा रहे हो तो उस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा ठीक ठाक। लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप एक साउंड कार्ड यूज कीजिए। और दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से ब्लूटूथ से कभी भी मत चलाओ, आप डायरेक्टली जो 3.5mm जैक होता है उससे आप बजाओ तो थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे आपको थोड़ा इक्विंग करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों फिर भी इक्विंग करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा बेस होता है बेस में से लगभग वही 40 हर्ट्ज 63 हर्ट्ज 80 हर्ट्ज ये थोड़ा सा कम निकलता है, जिस वजह से अगर इनको आप थोड़ा सा अप कर दोगे, जो हमारा 40 हर्ट्ज हो गया 60 हर्ट्ज हो गया एंड 63 हो गया एंड 80 हो गया, इसको आप थोड़ा सा अप करने पर आपका सेटअप का जो वाइब्रेशन है, जो पांच है, जो लॉन्ग थ्रो है, या अपने आप निकल आएगा सेटअप के अंदर से। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिवाइड का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल।